अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी युवा जो सनातन हित के लिए कार्य करते हैं, रवि दुबे जी। और रवि दुबे जी से हम कुछ प्रश्न करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया आपका। रवि जी, 2024 में लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है आपकी नज़रों में और कैसे जीत रहा है? देखिए भैया, मेरी नज़रों में तो वही जीत रहा है जो इस देश के लिए काम कर रहा है, जो इस देश का मान सम्मान, इस देश की संस्कृति बढ़ा रहा है, वही जीतेगा। और ये बात सब कोई जानता है कि वही जीतेगा जो इस समय सरकार में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे तीसरी बार, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। आपको इतना विश्वास कैसे है? मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि उन्होंने जो ज़मीन से जुड़े हुए काम थे उन्होंने कर दिखाया। मुझे नहीं लगता था कि ये सब काम कभी हो पाएंगे। जैसे हमारे देश में धारा 370 एक असंभव चीज़ थी, कभी नहीं लगता था कि धारा 370 हट पाएगी। हमारे देश में जैसे पत्थरबाजी होती थी, आतंकवादी हमले होते थे जम्मू कश्मीर के माध्यम से, तो वो चीज़ समाप्त हो गई है। आज देखो लाल चौक पे जो हमारे वहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, वो भी लाल चौक पे झंडा फहरा दिया उन्होंने। ये चीज़ दिखाता है कि मोदी जी ने ज़मीन से जुड़े हुए काम करके दिखाए हैं। हाँ। एक बात और बताइए, जैसे आपने कहा 370 हट गई है, राम मंदिर बन रहा है, यूसीसी भी आ ही रहा है जी। तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? गौ हत्या जैसे बंद हो और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो, या इसके अलावा अन्यथा और क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाले? देखिए भैया, सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 2024 में अपने चुनावी वादे में एक चीज़ करना चाहिए सबसे आगे, कि जो हमारे देश में गौ माता के साथ जो अन्याय हो रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकारें आंख बंद करके बैठी हुई हैं। इस समय हमारे देश में गाय माता, जो हमारे दिल्ली जैसे शहर में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, G20 का सम्मेलन हो रहा है, तो हमारे गाय माता जो है पन्नी खा रही है। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। हम लोग देखते हैं तो हम क्या करें, हम बेबस हैं, मजबूर हैं। हम लोग इसलिए मजबूर हैं क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग उस लायक नहीं है कि गौ माता की सेवा कर पाएँ। जो होश पाता है वो करते हैं। अगर हमारे पास आ गया, मतलब हमारे पास अगर ताकत है, पैसा है, तो हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम गौ माता की एक सेवा कर पाएँ, गौशाला बनाएं। मतलब आपका मोदी सरकार से मांग है कि गौशालाएँ बनाई जाए, नहीं तो गौचर भूमि दी जाए जिसपे गऊ अपना चारा चरे, ऐसा चाहते हैं। और क्या मुद्दे होने चाहिए? और भैया, सबसे बड़ा मुद्दा है जैसे आज के टाइम पे ट्रेन में मैं देखता हूँ, ट्रेन में जैसे भेड़ भैंसियों की तरह ठूसा जा रहा है, जगह नहीं होती। अब हमारे दिल्ली से कई जगह से ट्रेनें जाती है दूसरे राज्यों में, तो ट्रेनों की थोड़ी संख्या बढ़ानी चाहिए। और गरीब तबके के लोगों को सीट मिलनी चाहिए, सीट नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी चीज़ है, गरीबों को आराम से सीट मिलना चाहिए। वो जो ठूस के भरा जा रहा है ट्रेनों में, ये चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए हमारे केंद्र सरकार को और रेल मंत्रालय को, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा मोदी जी से मांग है कि 2024 में खुले तौर पे जनसंख्या कानून लाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी चाहिए, और पीओके को अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए कि हम पीओके को भी हिंदुस्तान में मिला के रहेंगे। इस चीज़ को मोदी जी को एक बात रखनी चाहिए। एक बात और है, बहुत ज़्यादा उठ रही है, विपक्ष और विपक्ष के नेता जी बता रहे हैं कि भाई इस बार I.N जो इंडिया बना है तथाकथित डॉट वाला, जी इस गठबंधन की सरकार बन रही है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्या लगता है? देखिए, आप जो बात कर रहे हो, मेरे को तो लगता है ये सपने में देख रहे हैं। कभी भी भविष्य में, कह रहा हूँ मैं, 50 साल तक कांग्रेस का मतलब ही नहीं है कि सरकार में आ जाए, क्योंकि कारनामे इतने बड़े बड़े कर दिया है इन्होंने, इतने बड़े कारनामे किए कि इन्हें जनता ने उस लायक बना दिया है। आज देखते हो आप, राहुल गांधी कभी जाते हैं ट्रक पे कपड़ा मारते हैं, कभी पंचर बनाते हैं, तो कभी किसानों के जाके पैर छूटते हैं कि माफ़ कर दो, हमें वोट दीजिए, तब भी जनता इन्हें माफ़ नहीं कर रही है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, जनता इन्हें कभी दोबारा चुन के नहीं लाएगी। हम एक ही बंदे को चुनेंगे जो देश का हित की बात करेगा, जो सनातनियों के लिए खड़ा रहेगा, सनातन धर्म की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, उसे वोट देंगे। राहुल गांधी से अच्छी तो सीमा हैदर है, कम से कम वो आते ही कह रही है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे भारत, वंदे मातरम। और जो कुछ कथाकथित जो मुस्लिम हैं, जो अपने आप को मुस्लिम नेता बताते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, उसके भाई, इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके इनको जेल में ठूसना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, मुस्लिमों को सोचते हैं कि हम एकजुट करके देश में दंगे का माहौल क्रिएट करें। लेकिन हमें लगता है कि केंद्र सरकार की आंखें बंद है क्या? केंद्र सरकार को दिख नहीं रहा क्या इन जैसे दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक आम अगर हिंदू, एक आम नागरिक अगर कहीं भी अगर
ब्रजमंडल यात्रा में शामिल भी हो जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इन दंगाइयों के खिलाफ सरकार जैसे मौन व्रत धारण कर रखी है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि खुले तौर पे खुल्लम खुल्ला, जैसे आप बोलते हो कि हाँ मैं तो हिंदुत्व के लिए काम करते, बोलिए। आप सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं को इग्नोर करोगे सरकार तो हिंदू भी इग्नोर करना जानता है। इसलिए हिंदुओं के हित की बात मत भूलिए। जैसे आपने धारा 370 राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि जो ईदगाह मस्जिद है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ज्ञानवापी मंदिर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुओं का देश है यार ये, इसमें क्यों छुपा रहे हो कि हिंदुओं का देश नहीं है। हिंदुत्व की संख्या है यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर हिंदू है। क्या हम 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों के लिए हिंदुओं का हक जो है उसे दबा देंगे? भाई हिंदू अगर मुसलमानों के साथ भाईचारे के तहत है तो है, वो हिंदुओं के ऊपर है। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि आज मुसलमानों को आप कहते हैं मुसलमानों का हक है आधा हिंदुस्तान में, कैसे हक है भाई? हक तो दे दिया हमने बांग्लादेश पाकिस्तान, अब क्या फिर देंगे क्या? एक बार फिर करेंगे क्या हिंदुस्तान का टुकड़ा? ये चीज़ संभव नहीं है। इसलिए मोदी सरकार से खुले तौर पे निवेदन है कि आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।